वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी पीटी 2025 के लिए जीएस सीरीज का यह 5वां वीडियो है। 4 वीडियो पहले आ चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, उसको आप लोग फॉलो करके देख सकते हैं सभी वीडियो। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लोहे और इस्पात का कारखाना शुरू नहीं किया गया था? 5 ऑप्शन दिया गया है। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है जो कारखाना स्थापित किया गया था लोहे का, वह राउरकेला था, भिलाई था, दुर्गापुर था। इसमें बोकारो जो है यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है स्थापित नहीं किया गया था। बाकी ये तीनों, राउरकेला जो है यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई वाला जो कारखाना है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, ब्रिटेन के सहयोग से। और तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। बोकारो जो झारखंड में स्थित है, इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित नहीं किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, 30 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का जो उद्घाटन किया गया है वह निजामाबाद, तेलंगाना में स्थित है। यहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है 30 जून 2025 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश हुआ था? ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश हुआ था? 5 ऑप्शन दिया गया है। 4 अगस्त 1947, 5 जुलाई 1947, 3 जुलाई 1947, 2 जुलाई 1947। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन ई है। इसमें कोई सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक जो पेश किया गया था वह 4 जुलाई को 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। और इसे मंजूरी दी गई थी 18 जुलाई को। इसे 18 जुलाई को जो है मंजूरी दी गई थी। तो इसका ई ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी 1764 में। कौन सा देश 10वें महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है इंग्लैंड करेगा। 10वें महिला T20 विश्व कप 2026 की जो मेजबानी है वह इंग्लैंड करेगा। अगला प्रश्न है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार यह दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसे 2003 में स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वह ओकलैंड, कैलिफोर्निया में स्थित है। ओकलैंड, कैलिफोर्निया में स्थित है इसका मुख्यालय, और इसे 2003 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में आयोजित 78वें सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान जो है यह कर्नाटक ने प्राप्त किया था और कर्नाटक ने कुल 41 पदक जीते थे। 41 पदक टोटल जीते गए थे कर्नाटक के राज्य के द्वारा, और इसमें शामिल था आपका 16 स्वर्ण पदक, 11 ब्रॉन्ज था, 11 जो सिल्वर था और 14 ब्रॉन्ज था। दूसरे स्थान पर जो दूसरा स्थान था वो महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र ने कुल 17 पदक जीते थे। 17 पदक महाराष्ट्र ने जीते थे। और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर था 16 पदक के साथ। तमिलनाडु जो है
इसने 16 पदक जीते थे। तो इसका ऑप्शन जो है वह ए सही है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, हेमिस गोम्पा हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? जो बौद्ध मठ है यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, लद्दाख में स्थित है। हेमिस गोम्पा नामक मठ जो है यह लद्दाख में स्थित है और इसे 1630 में स्थापित किया गया था, 1630 में, और यह बौद्ध मठ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सलखान जीवाश्म पार्क को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो जीवाश्म पार्क है यह आपके सोनभद्र जिले में स्थित है, सोनभद्र जिले में स्थित है, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की जो टेंटेटिव लिस्ट होती है उसमें शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो अलाई दरवाजा जो है ये दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का जो परिसर है उसी में यह स्थित है और इसका निर्माण जो है 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है ब्यास, रावी, चिनाब, सतलज या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हिमालय की सभी तीनों श्रेणियों को काटने वाली जो नदी है वह है सतलज नदी। सतलज नदी जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और यह हिमालय की जो तीनों श्रेणियां हैं, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों को जो है काटती है सतलज नदी। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जो जैन तीर्थंकर हैं वह ऋषभ देव हैं, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ, इनका जो दूसरा नाम है वह आदिनाथ है, और यह जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें थे, 24वें जो और अंतिम जो तीर्थंकर थे वह महावीर स्वामी थे, और 23वें पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ ये 23वें थे। इसका ऑप्शन बी सही है। 23 जून 2025 को कर्स्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। आपको बताना है कर्स्टी कोवेंट्री किस देश से हैं, किस अफ्रीकी देश से हैं? दक्षिण अफ्रीका से, तंजानिया से, जिम्बाब्वे से, युगांडा से। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका जिम्बाब्वे से। कर्स्टी कोवेंट्री यह जो है जिम्बाब्वे से है और यह IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जो दक्षिण अफ्रीका से हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है देवनामप्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो यह अशोक के द्वारा अपनाया गया था। शिक्षा भारत के संविधान में शामिल है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में या सभी में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शिक्षा भारत के संविधान में समवर्ती सूची में शामिल है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, योगवेद, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें जो उपवेद नहीं है वह आपका ऑप्शन डी है, योगवेद। यह किसी का जो है उपवेद नहीं है। धनुर्वेद जो है यह आपका यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है और आयुर्वेद है यह अथर्ववेद का। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो समुद्रगुप्त के साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला फरमान किस वर्ष जारी किया था? तो यह फरमान जो है 1765 में जारी किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह अधिनियम जो है फरवरी 1985 में पारित किया गया था, और दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान भारतीय संविधान के 10वीं
10वीं अनुसूची में दिया गया है और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है सम्मिलित किया गया था, दल बदल निरोधक अधिनियम। इसका ऑप्शन डी सही है। चौरा चौरी कांड की घटना कहाँ घटित हुई थी? चौरा चौरी कांड की घटना जो है यह गोरखपुर में यह जगह है। इसका ऑप्शन सी सही है और यह घटना 4 फरवरी 1922 में घटी थी। चौरा चौरी कांड, इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी आरओ 2023 मेंस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 1 अगस्त 2025 से पेड ग्रुप शुरू हो रहा है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर दिया जाएगा और कंप्लीट आंसर राइटिंग का चेकिंग का फीडबैक दिया जाएगा। जीएस का जो पेड ग्रुप है 120 नंबर की तैयारी के लिए, इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको 100 डेज का क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस मीन्स का पीडीएफ दिया जाएगा और साथ में 10 जीएस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। कन्वेंशनल हिंदी का जो पेड ग्रुप है या इसके लिए जो फीस रखी गई है यह 2200 रुपये रखी गई है और इसमें जो है यह 160 नंबर के लिए तैयारी के लिए है। एसए का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ, तो इसके लिए जो फीस है वो 1800 रुपये रखी गई है और पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 900 रुपये रखी गई है। अगर आप ऊपर के 4 ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 400 रुपये की छूट प्रदान की जाएगी और इसके लिए सिर्फ आपको 6300 रुपये जो है फीस पे करना होगा। पूरे मेंस की जो फीस है मात्र 6300 रुपये है। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं अगर, तो आप हमारे ऑफिशियल जो नंबर है 8564880530 या 7523864455 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यह किस भाषा में लिखी है? तो यह जो आत्मकथा है गुजराती भाषा में लिखी गई है। इसका ऑप्शन बी सही है। ओणम किस प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है यह केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाथी गुम्फा उड़ीसा, एलोरा महाराष्ट्र, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश, नागार्जुन पहाड़ी पश्चिम बंगाल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो सुमेलित नहीं है सही वो आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी जो है इसमें सही है। नागार्जुन पहाड़ी यह बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है। बाकी तीनों सही है। हाथी गुम्फा उड़ीसा में स्थित है, एलोरा गुफा यह महाराष्ट्र में स्थित है, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन सही जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।